सियासी तनाव के बाद हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, चौधरी शाफी और शुएब सिद्दीकी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद बच्चर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी का नाम देंगे। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का दूसरा सेशन इतवार को होगा। टैक्सेस कोर्ट की सनत पे लगे हैं। फीड पे 14 आपको प्रेस रिलीज वहाँ पे मुहैया कर दी गई है। फीड पे जो टैक्स लगा 10% और 4% अलहदा। अब चूज़े पे जो पहले ही बहुत महंगा चल रहा था और हुकूमत से बारहा हमने अपील की कि इस चूज़े के रेट को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो उन्होंने इसको इस तरह से कंट्रोल किया कि इस पर 10 रुपये मज़ीद टैक्स लगा दिया कि चलें अगर पहले महंगा तो इसमें 10 रुपये और डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने फीड और चूजे पर 10% मजीद टैक्स लगा दिया। मुर्गी की तैयारी में 7% टैक्स आयद है। बिजनेसमैन चोर नहीं, सोसाइटी की खिदमत करता है। हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं उन्हें फौरी खत्म होना चाहिए। अगर हुकूमत अवाम को सस्ती प्रोटीन देना चाहती है तो रेट को ओपन कर दें। हम 19 जुलाई को लाहौर चेंबर की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब तारिक जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इदारे सीमेंट और सरिये से नहीं लोगों से बनते हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इन अखलाकी, रूहानी और फिक्री बुनियादों को फरामोश कर दिया है जिन पर इस्लामी मुआशरे की तामीर हुई थी। मुसलमानों के ज़वाल की बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत की तालीमात को सिर्फ मजहबी मामलात तक महदूद कर दिया है। नौजवान इल्म, तहकीक और किरदार साजी की तरफ लौटें। यही रास्ता है जिससे मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का जौहर टाउन में तकरीब से खिताब। सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात की जा रही हैं। ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में पंजाब जैसी तब्दीली आए। तमाम कौम इकट्ठी हो तो पाकिस्तान तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। हम भारत के खिलाफ जंग में सुरखरू हुए। भारत को अपने गुरूर और घमंड पर पाकिस्तान से शिकस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का बाटापुर में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट 235 बेडेड हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है 7 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से। और इंशाल्लाह ताला तब जब तक वो तामीर नहीं होता तब तक एक जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर 3 हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है। बिकॉज जो पेशेंट हैं और बीमार है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। एक बहुत ह्यू एंड क्राई किया गया जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। पंजाब हुकूमत का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की मखदूश इमारत खाली करवाने का फैसला। वज़ीर इत्तिलात अज़मा बुखारी बोली, लेडी वेलिंगटन अस्पताल की नई इमारत तामीर की जाएगी। फील्ड अस्पताल वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से फंड्स दिए जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड फाल है। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बारिश में तमाम मशीनरी सड़कों पर मौजूद होती है। DHA हमारे अंडर नहीं। महकमा तालीम का 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। तालीमी इस्लाहात के हवाले से मुतादिद उमूर पर गौर। राना सिकंदर हयात की 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। बोले, 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। असेसमेंट टेस्ट से असातिज़ा और तलबा की परफॉर्मेंस परखी जा सकेगी। नौमो इंटर पार्ट 1 में साइंस के निसाब में इजाफा। बच्चों के लिए इजाफी सिलेबस मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। कंप्यूटर की किताब में 12, केमिस्ट्री की किताब में 13 बाब कर दिए गए।
میتھ میں 4 باب اور فزکس کے نصاب میں انٹر کا 20% سلیبس شامل، اساتذہ کا سلیبس کم کرنے یا 3 سال میں میٹرک کروانے کا مطالبہ، بولے سلیبس میں اضافہ کرنے سے بچے مقررہ دورانیہ میں بورڈ امتحانات کی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب کالج کیمپس 8 میں نئے نصاب پر اساتذہ کی تربیتی نشست، تربیتی سیشن میں پبلک اور نجی سیکٹر کے اساتذہ کی شرکت، تدریسی عمل کو جدید بنانے کے لیے نصاب کی تبدیلیوں کی مکمل رہنمائی، تجربہ کار اساتذہ کے زیر قیادت جامع تربیت دی گئی۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے تحت 8 شہروں میں جاری تربیتی سیشنز میں 10,000 سے زائد اساتذہ کو نئے نصاب کی تدریس کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 19 اضلاع میں ورکرز ویلفیئر فنڈز کے اسکول نہ ہونے کا انکشاف، ورکرز ویلفیئر فنڈ بورڈ آف گورنرز کے زور پر 9 اضلاع میں اسکول قائم کرنے کا فیصلہ، متعلقہ اضلاع کے ڈائریکٹرز کو مراسلہ ارسال، ڈائریکٹر متعلقہ ضلع کی انتظامیہ سے زمین کی نشاندہی کے لیے رابطہ کرے گا۔ ممبر بورڈ آف گورنرز چودھری سعد کہتے ہیں اسکول بننے سے ورکرز کو فائدہ اور آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد کم ہوگی۔ لاہور کی سڑکوں پر بارشی پانی جمع پر واسا اور ٹیپا میں ڈیڈ لاک، ٹیپا کی بارشی پانی کے نکاس کے لیے سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کی تجویز، سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کے لیے 300 ملین روپے کی استدعا بھی کی، فنڈز موجود نہ ہونے کے باعث سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کا کام رک گیا، 40 مقامات پر بارشی پانی کا مشینری کے ذریعے ہی نکاس کیا جائے گا۔ کھوکھر ٹاؤن میں آگ بجھاتے شہید ہونے والے ریسکیو اہلکار کی نماز جنازہ ادا، سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی علاقہ بیگم پورہ میں تدفین، ناظم حسین کی نماز جنازہ میں سینئر آفیسر ریسکیو، اہل علاقہ اور ریسکیورز نے شرکت کی، شہید کے والد کو ریسکیو یونیفارم اور پاکستانی پرچم سلیوٹ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اقدام، عوام کے جان و مال اور سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس میں پہلی بار خصوصی فورس قائم، پنجاب کی پہلی رائٹ مینجمنٹ پولیس ابتدائی طور پر 5,000 اہلکاروں پر مشتمل ہوگی، پہلے بیچ میں شامل 3,000 رائٹ مینجمنٹ پولیس اہلکاروں کی ٹریننگ مکمل۔ پنجاب پولیس میں متعدد اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور سپرنٹینڈنٹس کے تقرر و تبادلے، 34 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، 21 سپرنٹینڈنٹس اور 4 اسسٹنٹ شامل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عاشق اور حافظ نوید اصغر سی سی پی او آفس لاہور تعینات، سپرنٹینڈنٹ مقصود عالم مریم یوسف کو سی سی پی او آفس لاہور تعینات کر دیا گیا، دیگر افسران کی متعلقہ برانچز یونٹس اضلاع میں تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔